ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला. बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर. शिवाजी चौकाजवळील गुरुकृपा इलेक्ट्रॉनिक्सच्या मागे असलेल्या निर्माणाधीन इमारतीवरून सुरू झालेला वाद आता चांगलाच पेटलेला दिसतोय. या वादात भाजप व्यापारी सेलचे प्रमुख नरेश थरवानी आता थेट मैदानात उतरले आहेत. बुधवारी स्थानिक व्यापाऱ्यांच्या उपस्थितीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत थरवानी यांनी रोहित वासवानी, राहुल वासवानी आणि त्यांच्या वडिलांवर थेट गंभीर आरोप केले. थरवानींचं म्हणणं आहे की हे कुटुंब केवळ माझी प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न करत नाही, तर इतर व्यावसायिकांनाही धमकावत आहे. मी एक व्यापारी आहे आणि व्यापारी समुदायाच्या हितासाठी मी आवाज उठवत राहीन. यासोबतच त्यांनी या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी ठाम मागणीही केली. एकीकडे धमकी दिल्याचा आरोप तर दुसरीकडे कट कारस्थानाचे आरोप. शिवाजी चौकातील वाद आता राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चांगलाच चर्चेचा विषय ठरत आहे. पुढे या प्रकरणात काय घडते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आज जो मैंने आप लोगों को बुलाया है, पत्रकार परिषद जो बुलाई है, वो जो कल मेरे ऊपर राहुल और रोहित वासवानी ने झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, आपको बुला के जो बाइट दे के झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, उसका स्पष्टीकरण देने के लिए आप सबको मैंने बुलाया है. तो कल के मुद्दे पे जो मैंने कल का जो उनका बाइट है, उनका वो देखने के बाद मैं आपको ये स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि मैं अपनी बाज़ार का अध्यक्ष हूँ, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी एसोसिएशन का. रोहित वासवानी और राहुल वासवानी भी हमारे एसोसिएशन में ही आते हैं, ये बाज़ार के मेंबर है. वो भी, उनका भी नाम, दुकान का नाम गुरुकृपा इलेक्ट्रॉनिक्स है. लेकिन वो कुछ दिनों से ये वहाँ के गुरुकृपा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो जगह है पार्किंग का, वहाँ पे जो आने जाने के लिए रास्ता है, टू व्हीलर कोई व्यापारी जाके खड़ा करता है, उसको दमदाटी देते रहते हैं और अपने व्यापारियों के साथ भी बदसलूकी का व्यवहार करते हैं. जो उनको माल उधारी पे नहीं देता है, उनको धमकियाँ देते हैं कि अगर उधारी पे माल नहीं दिया तो आपके खिलाफ हम झूठा कंप्लेन करेंगे. जैसे हम पीछे एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उनके खिलाफ झूठा कंप्लेन करके उनका काम रोक के रखा है, इसी तरह आप लोगों का धंधा भी हम रोक देंगे, ऐसा वो धमकियाँ देते थे. कुछ व्यापारियों ने मुझे आके कंप्लेन की, तो मैंने व्यापारियों को कहा कि भाई आपको जो कुछ कहना है मेरे को राइटिंग में दो, राइटिंग में दो. ऐसा नहीं कि मैं उनके खिलाफ कुछ करूं और फिर आप लोग भी पलटी खा जाओ कि भाई ये हमने कहा ही नहीं है. तो कुछ व्यापारियों ने मुझे ये पत्र दिया, उनके खिलाफ कंप्लेन दी, जिसमें 15-16 व्यापारियों ने सिग्नेचर किया है. तो व्यापारियों ने ये जो पत्र मुझे दिया 2 जुलाई को दिया है कि भाई ये गुरुकृपा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ये दादागिरी कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं, ग्राहकों से भी बदसलूकी कर रहे हैं, रोड ब्लॉक करके रखा है, रास्ते पे मंगल बाजार सरी का माल लगा के रखा है और रास्ते पे बैठ जाते हैं. आने जाने वाले को, ग्राहक को भी बुलाते हैं, फिर ग्राहक नहीं जाता है तो उससे भी बदसलूकी करते हैं. अड़ोस पड़ोस दुकान वालों को परेशान कर रखा है. उनके बाहर जो उनका दुकान है मोबाइल स्क्वायर, हितेश कुकरेजा जी का, उनके दुकान के बाहर पूरा माल भर के रखा है, उनका दुकान बंद कर रखा है. उनको सीसी कैमरा लगानी थी, उनको सीसी कैमरा नहीं लगाने दे रहे हैं, उनको खुद का माल नहीं लगाने दे रहे हैं और उनके दुकान के बाहर अपना माल लगा के इसको परेशान कर रखा है. ये सब व्यापारियों ने मुझे राइटिंग में एप्लीकेशन दी. मैंने उनको एक बार बुला के, ये 2 जुलाई को दी, मैंने 10-15 दिन तो कुछ नहीं किया, भाई आपस में बात ठंडी हो जाएगी. लेकिन अभी 1-2 बार मैं भी स्कूटर खड़ा करने गया, रात के टाइम अपनी गाड़ी अंदर खड़ा करने गया, तो मेरे साथ भी बदसलूकी से बात की उन्होंने. हॉर्न बजाया तो बोलती है हॉर्न क्यों बजाता है, वो रास्ते में बैठे रहते हैं, उठते नहीं है, हॉर्न बजाने पे झगड़ा करने को आते हैं. तो ऐसे वो, उनकी फितरत तो ऐसी है, झगड़ा करके पैसे ऐंठने का. ऐसे वो पीछे जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उनको 1 साल से परेशान कर रखा है, उनके खिलाफ कंप्लेंट्स करके. जबकि हमारा वो बात से वास्ता नहीं है, वो उनका आपसी लफड़ा है, हमारे व्यापारियों में नहीं आता है. लेकिन वो कॉम्प्लेक्स वाले भी हमारे व्यापारी भाई है, उनका भी कंप्लेन था वासवानी ब्रदर्स का कि भाई इनसे ऐसा परेशानी है, ये जो है एक्सटॉर्शन के लिए सब कर रहे हैं गलत बातें. लेकिन हमने उनके कोई सपोर्ट नहीं किया. लेकिन ये जो व्यापारियों को दूसरी तकलीफें थी, उसके खिलाफ मैंने लेटर बनाया. पहले मैंने इनको बुलाया कि भाई तुम्हारे खिलाफ व्यापारी ऐसा बोल रहे हैं. इन्होंने मुझे भी धमकी दी कि भाई अगर तुम बीच में आओगे व्यापारियों के, या अपना धंधा संभालो, व्यापारियों का बीच में आना छोड़ दो,
व्यापारियों के बीच में आओगे तो हम तुम्हारे खिलाफ झूठा केस करेंगे, तुमको भी फंसा के रखेंगे जैसे वो कॉम्प्लेक्स वालों को फंसा के रखा है। ऐसा मुझे भी धमकी दी और ऐसा जाके कंप्लेन एक बार उन्होंने झूठी कंप्लेन कर भी दी कि मैंने उनको धमकी दी है, जबकि उनके पास कोई साक्षी नहीं है। और उन्होंने जो मुझे धमकियाँ दी है, जो उल्टा सुल्टा बात किया है, वो हमारी सीसी कैमरा में रिकॉर्ड है। तो मैंने एक लेटर बना के पुलिस चौकी में दिया है, 23 तारीख को दिया है। 23 तारीख को ये लेटर बना के हमने पुलिस चौकी में दिया हुआ है, 23/7 को दिया हुआ है। और साथ में जो ये व्यापारियों ने लेटर दिया था उसका कॉपी भी दिया हुआ है। तो पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन लिया है नहीं लिया है पता नहीं है, लेकिन इस बीच में वो विफल गए हैं और ये पत्रकारों को बुला के उल्टा सीधा मुद्दे को भटका के वो बोल रहे हैं कि भाई पीछे इलीगल मार्केट बन रहा है, उसमें नरेश पार्टनर है, उसमें नरेश हमको धमकी दे रहा है। वो मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मार्केट जिनका बन रहा है, जिनका कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वासवानी ब्रदर्स, वो आपके सामने आए हुए, आप चाहिए तो उनसे भी स्पष्टीकरण ले सकते हैं। आपके ऊपर एनसी जो किया है, हाँ। वो आपके अर्जी देने से पहले किया है कि बाद में किया है? अर्जी देने से बाद में किया है, अगले दिन ही किया है। उनको पता चला होगा अर्जी दिया है तो उन्होंने बाद में, मुझे पता नहीं, लेकिन मतलब मुझे पता चला, बाद में पता चला है। एनसी का डेट है वो मुझे पता नहीं चला, क्या मैटर लिखा है। मैटर इतना ही पता चला कि मैंने उनको मारने की धमकी दी है, मर्डर करने की धमकी दी है। तो ऐसा मतलब ये हमारी फितरत में तो नहीं हम व्यापारियों को धमकी देवे। आपके ऊपर आरोप भी है कि आप बिल्डिंग में पार्टनर है। ऐसा मतलब उनका कहना है समझा, जबकि हमारा कुछ नहीं है, हमारा कोई पार्टनरशिप है वो नहीं है। अगर वो जो भी बन रहा है वो उनके ही रिश्तेदार है, उनके रिश्तेदार है, आपस में रिश्तेदारी है। तो वो वासवानी ब्रदर्स का है, तो वो मेरा उसमें कुछ नहीं है। अगर उनको लगता है मेरा पार्टनरशिप है तो मैं उनको बोलता हूँ मेरा पार्टनरशिप, मेरा हिस्सा जाके फोकट में ले लेवे, मेरा कोई ऐतराज़ नहीं। और अगर शासन को लगता है कि ये जो इलीगल बना हुआ है, जैसे उनका कहना है भाई ये इलीगल बना हुआ है, ये अपना प्रॉपर्टी कार्ड कैंसिल हो चुका है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज भी मुझे इन्होंने वासवानी ब्रदर्स ने प्रॉपर्टी कार्ड का फ़ोटो भेजा है कि अभी उन प्रॉपर्टी कार्ड उनका असली है। तो वो सब जो ये बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। सीसीटीवी मैं दूंगा आपको कि भाई उन्होंने क्या बात की है, वो आपको आवाज़ वाली सीसीटीवी अगर है तो मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा है, फिर मुझे स्पष्टीकरण देने की जरूरत ही नहीं है अगर आपके पास वो आवाज़ वाली है। नरेश जी, वो जो दुकान एक ढक के रखी है उन्होंने, ऐसा हाँ। आप कह रहे थे, हाँ। वो कौन सी दुकान है और कौन है वो दुकान है? मोबाइल स्क्वायर, हितेश कुकरेजा, आइए हितेश भाई, बाबू भाई। और ये सब व्यापारी है जिन्होंने मेरे को कंप्लेन दी है, यहाँ उसमें से अभी 8-10 लोग खड़े हैं। इन्होंने राइटिंग में कंप्लेन दी है, इन्होंने दी है, इन्होंने दी है, इन्होंने दी है, इन्होंने दी है, इन सब ने साइन करके मुझे कंप्लेन दी है और मैंने यही कंप्लेन पुलिस चौकी में जमा क्या करवाई है। कंप्लेंट दी है व्यापारियों ने? व्यापारी ने यही कंप्लेन दिया है कि भाई ये हमसे झगड़ा करते रहते हैं, दुकान के बाहर मंगल बाजार सरी का सामान रखते हैं और ग्राहकों को बुलाते रहते हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं और मना करने पे झगड़ा करने को आते हैं। और अगर हम माल सप्लाई नहीं करते हैं उनको तो झगड़ा करने को आते हैं, स्कूटर खड़ा करने को जाते हैं, झगड़ा करने को आते हैं। उनके खिलाफ पहले से 3-4 एनसी इन व्यापारियों ने दाखिल करवाई है, 3-4 एनसी नंबर उसमें है, आपको चाहिए तो उसके पेपर्स में मिल जाएंगे। ये है कि बाहर पूरा मेरा दुकान जो है ना पूरा रैक लगा के रखा है, उसमें इतना सामान भर के रखा है कि रोड से मेरा दुकान दिखता ही नहीं है। आपने वो दुकान कभी लिया था? 7 से 8 साल हो गया है। तो आप जब भी उनको बोलते हैं वो सब सामान निकाल मेरे दुकान के बाहर से, तो उनसे उनकी तरफ से क्या जवाब आता है? गालियां आती है और कुछ नहीं आता है। टेढ़ा बात करते हैं, रास्ते पे आने जाने में भी कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं, उठते नहीं है, ग्राहक लोगों को बुलाते हैं। तो आपने इसकी शिकायत महानगर पालिका में की थी क्या? हाँ। तो क्या कहा महानगर पालिका? कुछ रिस्पांस नहीं आता है। तो फिर आपने नरेश भाई को कभी दिया है? नरेश भाई को अभी लगभग 1 हफ्ता होने को आया है कि पूरा ये इनको बताया है। इनको पता था पहले भी, पर अभी सीरियसली कि अभी एकदम ऊपर ही कर रहे हैं बैठ के। एक एक ग्राहक को बुलाने का है, कोई ग्राहक अंदर आता है उसको बाहर निकाल के लेके जाते हैं। क्या नाम है आपकी दुकान का और आपकी दुकान कहाँ है? मेरा दुकान का नाम है मोबाइल स्क्वायर। मेरा दुकान इधर A1 स्वीट्स के ऑपोजिट में है, अंदर गली में गली में पहला नंबर जहाँ पे वो सामान रखते हैं। महापालिका की आपने बात कही, महापालिका में कंप्लेन की हुई है, लेकिन महापालिका के लोग जब ये सामान उठाने आते हैं तो ये उनको बोलते हैं कि ये उनका प्राइवेट जगह है, जबकि उनका प्राइवेट जगह नहीं है। वो सब दुकानदारों का या पीछे जो कॉम्प्लेक्स बना है उन सब का रास्ता है।
पहले तो कार जाती थी, कार पार्किंग करते थे हम, अभी कार तो दूर है, 2 व्हीलर का भी रास्ता वो लोग नहीं छोड़ते। ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर.